Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start very important concept assessment. The concept assessment name 2.3 and 2.4. सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से। दो पहली कंसेप्ट असेसमेंट हम कर चुके हैं और पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा वो कंसेप्ट असेसमेंट की तरफ ना आए। ये जो दो मेथड है हमारे पास, बैलेंसिंग द इक्वेशन के ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एन इलेक्ट्रॉन मेथड, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मुझसे लिखवा लें कि इसमें से आपको शॉर्ट आए लॉन्ग है बट आएगा, लाजमी आएगा, इसके बगैर वो पेपर कुछ नहीं छोड़ेगा। अब ऐसा है कि एन इलेक्ट्रॉन मेथड की ये मेरे पास कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 2.3 है। ये कंसेप्ट असेसमेंट करने से पहले आप कोशिश करें कि जो मेरा लेक्चर है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का वो लाजमी सुन के आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यूज हाफ फ्रैक्शन मेथड टू बैलेंस द रिडॉक्स सेक्शन। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कंसेप्ट असेसमेंट 2.3 के तीन क्वेश्चन है, मतलब तीन उसने दी इक्वेशंस दी हैं कि आप उसको बैलेंस करके दो। तो मैं कोई सी दो करवा दूंगा, एक आपके जिम्मे छोड़ेंगे। समझिएगा, गौर कीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट मेरी तरफ आपने मुतवज्जो होना है। तो हाफ फ्रैक्शन मेथड आपको पता है, जो आपके पास सेम चीजें हैं लाइक कोबाल्ट और कोबाल्ट, इसको अलग कर ले। CO plus Cr plus 3 क्रोमियम प्लस 3 gives us CO plus 2 plus Cr plus 2। ये आपके पास इक्वेशन लिखी है। आपने ऐसा कर लेना है, कोबाल्ट को अलग कर दिया और क्रोमियम को अलग कर दिया। ये आपने कर दिया। ये हाफ फ्रैक्शन मेथड इसी को कहा जाता है कि जो सेम चीजें हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उनको इकट्ठा कर दिया, सर कर दिया गया। अब इसके बाद बैलेंसिंग हमने स्टार्ट करनी है। एन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपको पढ़ा के आया था। सबसे पहले यहाँ पे ये आपके पास फ्री स्टेट में है, जीरो है, स्टेबल है। क्रोमियम ये जीरो है, ये +2 है, ठीक है। अब सबसे पहले बैलेंस करने के लिए आपने क्या कोशिश करनी है, क्या चीज चेक करनी है कि एटम बराबर करने हैं। देखिए यहाँ पे भी कोबाल्ट है कि यहाँ भी कोबाल्ट है कि दैट्स मीन कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब चार्जेस की जब बारी आएगी तो यहाँ पे चार्ज जीरो है, यहाँ पे +2 चार्ज है, दैट्स मीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। अब हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको बैलेंस ऐसे कर सकते हैं, CO+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है, दो को जीरो नहीं कर सकते, तब जीरो को दो नहीं बना सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन घटा तो सकते हैं। CO+2 में 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने डाल दिए तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी इसके बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे किसकी तादाद बराबर हो चुकी है आपके पास? कोबाल्ट की। अब यहाँ पे देखें क्रोमियम को, यहाँ पे क्रोमियम का एटम एक है और यहाँ पे भी क्रोमियम एक एटम है, लेकिन चार्ज यहाँ पे +3 और यहाँ पे चार्ज +2 है। अब चार्ज +3 को 2 को +3 नहीं कर सकता मैं, लेकिन 3 को मैं 2 में लेके जा सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस करवा दूं, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करवा दूं तो 3 में से एक निकलेगा, 2 बच जाएगा। अब मुझे एक चीज नजर आ रही है, एटम तो पहले बराबर थे, चार्जेस भी बराबर हो चुके हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एटम पहले बराबर थे, चार्जेस बराबर हो चुके हैं। अब ऐसा करना, अगला काम मैं आपको वहां पे समझा के आया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। तो सादा सा काम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। जब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ चुका है मेरे पास? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 क्रोमियम gives us 2Cr+2। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड साथ ही लिख लें एंड एड इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 को साथ इसमें ऐड भी कर दें। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट में ऐड और प्रोडक्ट में ऐड कीजिएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो चीजें सेम होती है आपको पता है, उनको काट दिया जाता है। जब उनको काटा जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे। अब आपके पास क्या बच गया? 2Cr+3 प्लस कोबाल्ट CO आपके पास कितना आ गया यहाँ पे? गिव्स अस 2Cr+2 प्लस कोबाल्ट आपके पास कितना आ चुका है? +2। ठीक है। अब चेक करें कि आया कि बैलेंस हो चुकी है। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ एटम तो पहले भी बैलेंस थे। चार्जेस को देख लें, यहाँ पे चार्ज कितना? 2 3 आर 6, यहाँ पे चार्ज +6 है। ये आपके पास कोबाल्ट तो बैलेंस है, मतलब फ्री स्टेट में है। यहाँ पे चार्ज कितना? 2 2 आर 4 +4 और +2, तो विच इज इक्वल टू +6। दैट मीन्स के चार्जेस भी बराबर हो चुके हैं, इक्वेशन मेरे पास बैलेंस हो चुकी है। दैट मीन्स के करेक्ट बैलेंस मेरे पास, करेक्ट इक्वेशन मेरे पास क्या बनती है?
ये बनती है। समझ आ गई बात की? बहुत आसान सा काम है। इक्वेशन को सेपरेट करें दो हाफ में इक्वेशन को तोड़ें। इक्वेशन तोड़ने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल जो है ना, आपने नंबर ऑफ एटम इकट्ठे करने हैं, सेम करने हैं। नंबर ऑफ एटम के बाद नंबर ऑफ जो उसका चार्ज है उसको सेम करना है। सेम करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए प्लस माइनस किया उनको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करवाना है एंड दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। और फिर उसके बाद उसको एडिंग करके कटिंग कर देनी है। ठीक हो गया। अब इसका दूसरा है, गालिबन मेरे माइंड में जहां तक आ रहा है, AU एरियम है जिसको गोल्ड का साइन है, बेसिकली गोल्ड का एलिमेंट है। प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस H प्लस AU। ठीक हो गया। आपके पास क्या आ चुका है, AU+3 प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस H प्लस आपके पास क्या आ जाता है, एरियम AU+। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वही काम, इक्वेशन को सेपरेट कर देंगे। इक्वेशन को शिफ्ट कैसे करेंगे, AU को अलग कर दें और फिर हाइड्रोजन को अलग कर दें। ठीक हो गया। आसान सा काम सर, ये भी करके आए। अब देखें यहाँ पे एरियम के नंबर ऑफ एटम एक है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम एक है, एक एक के बराबर ही होता है। अब चार्जेस की बात करते हैं, यहाँ पे चार्ज +3 है और ये आपके पास बिल्कुल चार्जेस का कितना है, 0। ठीक है। तो अब इस चार्ज को, ये जाहिर सी बात है, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। AU+3 गिव्स अस AU, ये आपके पास फ्री स्टेट में है, बिल्कुल बैलेंस है। ठीक हो गया। ये इक्वेशन आपके पास सीधी हो गई है। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, और यहाँ पे एक ही है। तो अब इसको बैलेंस किया जा सकता है। आपको एक बात बता चुका था कि हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आपने प्रोटॉन को ऐड करना है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे H2 है, इसके ऊपर प्लस गिव्स अस, यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2H+। अब देखिएगा, यहां तक बात आपको सीधी सीधी हो रही थी। अब देखें यहाँ पे चार्ज कितना है, 1, मतलब प्लस, सॉरी ये H2 0 है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है 0, तो यहाँ पे 2H+। अब जो मेरे पास प्रोडक्ट साइड है, जरा इस पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे चार्ज आ गया +2, 2 1 2। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लिख लेंगे +2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही है ना सर, ये तब भी जाके 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1, ये बन चुकी है इक्वेशन नंबर 2। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस किया जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो अब जाहिर सी बात है, दोनों के जो आपके पास कोफिशिएंट्स है उनको मल्टीप्लाई करवा दे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 3। ठीक है जी। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 एरियम गिव्स अस 2, साथ साथ 8 भी कर देते हैं। यहाँ पे क्या बन चुका है, 2 3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, गिव्स अस 2 3 6 और 2 3 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो चुके हैं, अगला काम हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोडक्ट साइड से हमने कैंसिल कर देने हैं, काट देने हैं। तो 2AU+3 प्लस 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3H2+ गिव्स अस, आपके पास क्या है, ये आपके पास 2 एरियम आ गए प्लस 6 हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखें, 2 एरियम, 2 मतलब नंबर ऑफ एटम तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हाइड्रोजन आप मतलब नंबर ऑफ चार्जेस सेम कर लें। ये कितने बन गए, एरियम के ऊपर चार्ज 2 3 6 प्लस 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर कितना है, +6। दैट मीन्स के चार्जेस भी आपके पास सेम हो चुके हैं। इक्वेशन सक्सेसफुली बैलेंस हो चुकी है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड जो तीसरी इक्वेशन, जो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, वो मैं आपके जिम्मे छोड़, मुझे हर बंदा कमेंट सेक्शन में करके देगा। क्लोरीन प्लस आयोडीन Cl2 प्लस I 0 है, मतलब फ्री स्टेट में है, बैलेंस है, और क्लोरीन Cl आपके पास ये आ जाएगा माइनस। ये आप में से हर बंदा मुझे करके देगा। यहाँ तक आप में से हर बंदे ने करना है। इसके बाद कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 2.4 लिखते हैं। बिला ताखिर तमहीद, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत आसान बच्चे, गाइडों का सहारा मत लें और किसी चीज़ का। देखें मैंने 4 स्टेप में खत्म कर दिया सर, ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो आगे आपकी मर्जी है।
आप फिर इसको कैसे तैयार करते हैं, बट तैयार आपने सर मेरे कहने पे लाजमी करना है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा सर, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको बताना तो चाहता हूँ बट बता नहीं सकता। ये आपने उम्मीद है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिला तखीर हम कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 2.4 स्टार्ट करते हैं। अब जरा गौर करें, कंसेप्ट असेसमेंट जो 2.4 है, यहाँ पे इसने ऑलरेडी मुझे हाफ इक्वेशन दी हुई है, तो मैं बिला तखीर उन्हीं को लिखता हूँ। एक प्रॉपर करके बताऊंगा, जो इसकी सेकंड वाली है वो आप लोगों के जिम्मे छोड़ूंगा। टोटल इसकी दो सेल्फ असेसमेंट है। पहली आपकी स्क्रीन पे रही MnO4 चार्ज, इसके ऊपर आ गया माइनस Mn+2। इसने ऑलरेडी इसको स्प्लिट किया हुआ है, ऑलरेडी इसने इसको तोड़ा हुआ है, तो MnO4 माइनस Mn+2 सॉरी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, H2O2 आपके पास किसमें उसने दिया हुआ है, सिंपल O2 में। ठीक हो गया, इसके ऊपर उसने कोई चार्ज भी नहीं डाला। अब जरा गौर करें, पहली इक्वेशन जो स्प्लिट हुई है, दोनों इक्वेशन उसने स्प्लिट करके मुझे ऑलरेडी दी है। अब यहाँ पे देखें मैंगनीज एक ही है, चार, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम एक ही है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम भी एक है। दैट मीन्स कि इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन है ही नहीं। तो आपको पता है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी को ऐड करते हैं, वाटर को ऐड किया जाता है। MnO4 गिव्स अस, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, Mn+2 ये बात बता के आया था, एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या क्या ऐड करें, पानी को ऐड कर दिया गया। 4 ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए 4H2O लाए गए, लेकिन 4H2 लाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे कितनी होगी, 8। ऐसे ही है ना सर, जाहिर सी बात है, मैंने वाटर लाया तो फिर मैंने 4H2O लिखा, हाइड्रोजन अब मेरे पास बढ़ गए। अब हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे फिर मैं 8 प्रोटॉन लेके आ जाऊंगा या 8H+ लेके आ जाऊंगा। अब बात पे जरा गौर कीजिएगा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बारी है। एटम तो मेरे पास जो नंबर ऑफ एटम है वो तो बैलेंस हो चुके हैं। देखें यहाँ पे मतलब एक मैंगनीज, यहाँ पे मैंगनीज एक, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ तक की बात बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब बात आ रही है किसकी सर, नंबर ऑफ चार्जेस की। तो नंबर ऑफ चार्जेस पे अगर आप गौर कीजिए तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे जरा गौर करें, 8, 8 में से आपके पास ये 4 निकले, यहाँ पे कितने आ चुके हैं, 4। ठीक हो गया, और यहाँ पे Mn+2, यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 2। ऐसे ही है ना सर, यहाँ पे सिर्फ 2 है, 8 में से एक निकला, 7 बच गए, और ये कितने आपके पास टोटल 2, ये एक है ना MnO4 माइनस, 8 में से एक निकला 7, यहाँ पे 2, 7 और 2 में कितना डिफरेंस है जी, 5 का, जाहिर सी बात है। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, रिएक्टेंट साइड पे बिला ताखीर 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं, जिससे ये इक्वेशन हमें बैलेंस नजर आने लगेगी। Mn+2 + 4H2O, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके इसको वक्ती यहाँ पे ही छोड़ दें। अब जो दूसरी इक्वेशन जो उसने खुद आपको स्प्लिट करके दी हुई है उसको जरा लिखें, H2O2 गिव्स अस, ये O2 दिया हुआ है। अब गौर करें, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन को तो मैं बिला तखीर लेके आ सकता हूँ। हाइड्रोजन लेके आ गया तो बेसिकली क्या आएगा, 2H+। अब यहाँ पे देखें चार्ज 2 हो गया और यहाँ पे चार्ज इसके ऊपर तो है ही नहीं है, तो 2 चार्ज को खत्म करने के लिए क्या लेके आऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात तो आपको शायद समझ आ गई हो। देखिए H2O2 को हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए मैंने प्रोटॉन लाया, 2H+ लाया। जब 2H+ लाया तो चार्ज उसकी हो गई 2। अब 2 चार्ज, यहाँ पे चार्ज कोई नहीं, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही ऐड कर दी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद है 5, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद है 2। 2 5 नहीं बन सकता, 5 2 नहीं बन सकते, कुछ सेम टेबल में तो चीजें आ सकती हैं। 5 को 10 बनाया जा सकता है, 2 को 10 बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, 16H+ प्लस 2MnO4 माइनस plus 10 electron gives us 2Mn+2 plus 8 4 2 are 8 H2O, और फिर ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 5H2O2 gives us 5 ऑक्सीजन, 5 2 are 10
प्रोटॉन प्लस 5 टू आर 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया सर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे काट दें। 16 प्रोटॉन में से 16 प्रोटॉन में से गौर कीजिएगा, 16 प्रोटॉन में से 10 प्रोटॉन निकलेंगे तो कितने बन जाएंगे आपके पास? 6 प्रोटॉन, 6H प्लस। अब गौर करें, दो मैग्नीज यहाँ पे, बाकी चीजें तो हम सेम लिखेंगे, प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 gives us 2Mn plus 2 प्लस 8H2O। ठीक है, और ऑलरेडी 16 में से 10 निकल गए, प्लस 5O2। ठीक है, अब आप गौर करें, सारी चीजें बराबर हो चुकी हैं, बैलेंस हो चुकी हैं। 4 चले पहले चेक कर लेते हैं। 6 में से आपने निकाल दिए 2, 4 बच के, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी, यहाँ पे टोटल 4 चार्जेस हैं, तो यहाँ पे 6 में से 2 निकालेंगे, क्या बन जाएगा? +4, और यहाँ पे भी +4। तो बाकी तो चीजें बैलेंस हो चुकी हैं। मैं नहीं समझता कि उसको हमें फर्दर बैलेंस करने की जरूरत है। इसकी जो आपके पास कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 5 जो इसके पार्ट 2 है, वो मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ। आप में से हर बंदे ने मुझे वो सॉल्व करके भेज देनी है। वो बहुत ज़्यादा आसान है, ये थोड़ी सी ट्रिकी थी और हो सकता है, ठीक है, उसको देखा तो मैं समझा, हो सकता है एक इंसान भी सारी दुनिया, हो सकता है। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है, बहुत आसान सी चीज़ थी। लेक्चर लाजमी सुने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।